सिमनासा मुझे धोखा देकर चौथी कुंजी लेने की कोशिश कभी भी कर सकती है। मुझे चौकन्ना रहना होगा। ये यंत्र अचानक खुशी दीदी की तरफ क्यों इशारा कर रहा है? ये कैसी पिचकारी लेके घूम रहे तू विवान? और इसमें से तो लाइट भी निकल रही है, मुझे भी दिखा। अरे नहीं दीदी, ये कोई पिचकारी नहीं है। ये तो रिंकू का कुछ साइंस का प्रोजेक्ट है, संभाल के रखने बोला है उसने। बाय द वे दीदी, माँ ने आप पर इतना गुस्सा किया, आपको सैड फील नहीं हो रहा है? सैडनेस तो फील हो रही है विवान, लेकिन मम्मी हमें समझाती है ना कि अपना दुख दुनिया को नहीं दिखाना चाहिए। फिकर नॉट दीदी, अब आपको आपकी सैडनेस छुपाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कोई नई डिश बनाने की, क्योंकि अब मैं जाकर माँ को आपका ये प्रैक्टिस वाला समोसा ही खिलाऊंगा। ओके? नहीं, श्योर विवान, डू इट। खुद अपनी माँ को की वाला समोसा खिला दो। अरे माँ, दीदी ने आपके लिए इतने प्यार से समोसे बनाए और आपने खाने से मना कर दिया। प्लीज खा लीजिए ना। ये समोसे तूने बनाए हैं खुशी? अरे वाह। माँ, अभी थोड़ी देर पहले तो आप दीदी पर गुस्सा कर रही थी और अभी आप दीदी की तारीफ कर रहे हैं। क्या मैं गुस्सा कर रही थी? आई एम सॉरी खुशी, अगर मैंने तुझे डांटा हो तो। वो ये सब ना एक्चुअली उस मोंटू की वजह से हो रहा है। उससे पता नहीं मेरी ठंडाई में कौन सा पाउडर मिक्स कर दिया था। मेरा अभी तक सर में दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं मम्मी, आप ये समोसा खा लीजिए, आपका पेट भरेगा तो ठंडाई का असर कम होगा। ये लीजिए। विवान, तूने भी सुबह से कुछ नहीं खाया है ना? तो फिर ये समोसा पहले तू खा। अरे माँ, क्या मम्मी, आपको मेरी मेहनत की कोई वैल्यू ही नहीं है? मैंने इतने प्यार से आपके लिए समोसा बनाया। ठीक है, आपको नहीं खाना है ना तो आप मत खाइए, मैं इसे फेंक देती हूँ। अरे कम ऑन, मुझे मनाओ और जल्दी से समोसा खुद खाओ करो ना। अरे खुशी, मेरे तो तुम दोनों ही बच्चे हो। जितना मुझे विवान प्यारा है उतनी ही तू भी प्यारी है। ऐसे नाराज होने वाली क्या बात है इसमें? डैम इट, कब खत्म होगा इनका फैमिली ड्रामा? डैम इट। मम्मी, अब आप अपनी इमोशनल बातों से मुझे बहलाना बंद कीजिए। आपको नहीं खाना है ना समोसा तो ठीक है, मत खाइए। अरे दीदी, रिलैक्स। लाइए, ये समोसा मैं अपने हाथों से माँ को खिलाता। लाइए। अब खुश? लीजिए माँ। अब ये तीनों चाबियां करुणा के ब्लड में मिल जाएंगी और उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है। अरे रुक सर्वेश! माँ, माँ, माँ संभालिए। माँ आप ठीक तो ना? माँ, बड़ी हूँ, आप सब जल्दी से यहाँ पर आइए। माँ, इसे कहते हैं एक तीर से तीन निशाने।
लावा पुरुष भी मर गया, बेचारा बालवीर भी नहीं बचा, और अब ये चौथी चाबी भी मेरी होगी। अरे ये क्या कचरा फैला दिया दुर्लभ पूंजियों को एक मामूली सा समोसा बना दिया। ये मेरी अचूक चाल है। तौबा तौबा। अगर विवान को वो चाबियां हासिल करनी है तो उसे अपनी माँ की जान लेनी पड़ेगी। बस एक बार रे वो चाबी करुणा को खिला दे। गुड न्यूज भैमार, मैंने तुम्हारी विश पूरी कर दी और वो मैजिकल समोसा करुणा को खिला दिया है। शाबाश रे। लेकिन एक बैड न्यूज भी है। विवान और परियों को पता चल चुका है कि मैं खुशी नहीं हूँ। क्या? भागो! ये समोसा मैं अपने हाथों से माँ को खिलाता हूँ। अरे रुक सर्वेश! माँ, ये तुम लोगों ने माँ को क्या खिलाया? कुछ खास नहीं, बस पॉइजन से भी थोड़ी ज्यादा डेंजरस चीज है तुम्हारी मॉम के पेट में। देखो रे, मेरी पेशेंस का टेस्ट बस लो, वरना बस बस, चेतावनी और सावधानी का समय खत्म विवान, क्योंकि 3 दुर्लभ कुंजियां जो तुम ढूंढ रहे हो उसे तुमने खुद अपनी माँ को खिला दिया है अपने हाथों से। और अब वो तीनों चाबियां तुम्हारे मॉम के ब्लड में है। अब कोई भी यंत्र या मंत्र काम नहीं आएगा, बिकॉज नाउ द गेम इज ऑन। मम्मी! 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 माँ, माँ आके खुली माँ, माँ, मम्मी! माँ ये सब सिर्फ मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। करेक्ट विवान। अभी भी अगर तुम पृथ्वी को तिम्नासा के विनाश से बचाना चाहते हो तो तुम्हें वो कुंजियां हासिल करनी होंगी, और कुंजियां हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी माँ को मारना पड़ेगा। मेरी चिंता मत कर बेटा, दुनिया को बचाने के लिए जो जरूरी है वो कर। विवान, ये घबराने का समय नहीं है, ये जो जरूरी है वो करने का समय। माँ,
मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है विवान, आओ मारो, मिला दो हमें मिट्टी में। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर तुम हमें मारोगे तो फिर तुम्हारी मॉम के बचने के चांसेस 0 हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि तुम्हारी माँ के खून से वो कुंजियां सिर्फ हम लोग निकाल सकते हैं। बाय द वे विवान, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है। उन चाबी के टॉक्सिन से तुम्हारे मॉम को हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरी माँ को किसी सेफ जगह पर ले जाकर देवो भैया से कांटेक्ट करना चाहिए। ये लो, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बाहर आना। जीत की आखिरी सीढ़ी पर कदम रखने से तो अब मुझे भगवान भी नहीं रोक सकता। भगवान को बाद में चुनौती देना तिमनास, पहले भगवान के भेजे दूध का सामना तो कर लो। ये कैसे हो सकता है? तुम तो लावा पुरुष के नीचे दबकर खत्म हो गए थे ना। तुम्हारी चालबाजियों से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ तिमनास, इसलिए मुझे पता था कि मौका मिलते ही तुम मेरा गला काटने की कोशिश जरूर करोगी। यही गलती है तुम्हारी तिमनास, हर बार चूल्हा जलाने से पहले ही रोटियां सेकना शुरू कर देती हो। देखो क्या हुआ इसका नतीजा। चौथी दुर्लभ कुंजी मेरे पास और बाकी की 3 दुर्लभ कुंजियां विवान अब तक हासिल कर चुका होगा। बोलो विवान। पार्टनर, री और भैमर ने उन तीनों दुर्लभ कुंजियों को माँ के शरीर में छुपा दिया है। ये कैसे हो गया? लेकिन फिलहाल तो मैंने और परियों ने माँ को जीवन ज्योत देकर उन्हें संभाल के रखा है और हमारे पास सिर्फ 30 ही मिनट है उन चाबियों को निकालने के लिए। प्लीज भैया जल्दी से कोई आइडिया सोचिए। हाँ, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ पे तिमनासा के साथ उलझा हूँ, रास्ता निकालने का समय नहीं है हमारे पास। तो क्या हम माँ को नहीं बचा पाएंगे? शायद अब तुम्हें समझ आ गया होगा बालवीर। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी माँ की जान बच सकती है बालवीर, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले एक सौदा करना होगा मेरे साथ। कैसा सौदा? सौदा ये है कि तुम मुझे चौथी कुंजी दे दो और बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी माँ की जान बचाने का रास्ता बता दूंगी। विवान, तिमनासा मेरे साथ सौदा करना चाहती है। वो चाहती है कि चौथी दुर्लभ कुंजी मैं उसे दे दूं और उसके बदले वो करुणा जी को ठीक करने का कोई रास्ता हमें बताएगी। समझ गया पार्टनर, माँ की लाइफ के सामने हर सौदा सस्ता है,
आप तमन्ना को वो चाबी दे दीजिए। ठीक है तमन्ना, तुम्हें चौथी दुर्लभ कुंजी मिल जाएगी। एकदम सही फैसला। तो लाओ, मुझे अब ये चौथी कुंजी दे दो। ऐसे नहीं, पहले तुम मुझे करुणा जी को ठीक करने की विधि बताओ, उसके बाद ये कुंजी मैं तुम्हें दूंगा। विधि मैं तुम्हें बता दूंगी बालवीर, लेकिन उससे पहले तुम मुझे ये कुंजी दो। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है बालवीर। मेरे पास भी तुम पर विश्वास करने का धीरज नहीं। ठीक है, तुम वो चाबी मेरी तरफ फेंको और मैं तुम्हें विधि बताती हूँ। फेंको। करुणा को बचाने के लिए तुम्हें जीव धातु का प्रयोग करना होगा। जीव धातु करुणा के पेट से तीनों चाबियों को चुंबक की तरह खींच लेगी। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो बालवीर, तो मुझे बता दो कि करुणा को तुमने कहाँ छुपा कर रखा हुआ है। तुम्हें क्या लगता है खुद को बचाने के लिए मैं अपनी माँ की जान खतरे में डाल दूंगा? अपना ये भावनात्मक रंग कहीं और दिखाना बालवीर। भलाई इसी में है कि तुम मुझे करुणा का पता बता दो, नहीं तो तुम इस ज्वालामुखी में भस्म हो जाओगे। ठीक है, मैं तैयार हूं तुम्हें माँ का पता बताने के लिए। मुबारक हो, आखिर तुम्हें भी समझौते का कड़वा फल चखने को मिल ही गया, छोटे बालवीर। बट डोंट वरी, एक बार तीनों कीज मिल जाए फिर हम तुम्हारी मॉम को सेव कर लेंगे। Cheers. मम्मी, बालवीर, बालवीर, वो बुरे लोग मम्मी को कहाँ लेके चले गए? बालवीर, आप चुप क्यों हो? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बालवीर, जाओ बालवीर, तुम्हारे पास जो ये थोड़ा सा वक्त बचा है, इसमें जितने लोगों को बचा सकते हो बचा लो।
मुझे इलुहा माया जाल से बाहर निकालकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है तिम्नासा। अब ये जीवन धातु यंत्र विवान की मॉम के ब्लड में से तीनों कीज के एटम्स को अलग कर देगा। जल्दी करो रे, हमारे पास समय बहुत कम है। ये क्या हो रहा है? ये काम क्यों नहीं करा? ये कैसा घाटे का सौदा कर लिया आप दोनों ने? अरे इसे तो हम छू भी नहीं सकते। ये देखिए, अब तो परछाई भी नहीं बची। इसका मतलब बालवीर ने हमारे साथ दृश्यम किया है। Damn it! वायुपरी, आपको जीवन धातु मिला? इतने कम समय में सिर्फ इतना ही मिला विवान। लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम है वायुपरी। हाँ मैं जानती हूँ ज्वालापरी, पर और अधिक मात्रा में जीवन धातु लेने के लिए मुझे ब्रह्मांड की दूसरी छोर में जाना होगा और हमारे पास समय बिल्कुल नहीं है। बालवीर, प्लीज मम्मी को बचा लो। हम इतने ही जीवन धातु से काम चला सकते हैं वायुपरी। लेकिन कैसे बालवीर? इतना जीवन धातु चाबियां निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। सूरज के सामने धरती छोटी है और धरती के सामने चांद, क्योंकि यहाँ पर कम और ज्यादा मात्रा नहीं बल्कि साइज डिपेंड करती है। मतलब? एक मिनट। मम्मी, वायुपरी, आप मुझे वो जीवन धातु दीजिए। अब कुछ ही पलों में मुझे अनंत शक्ति का स्रोत मिल जाएगा। चौथी दुर्लभ कुंजी से द्वार क्यों नहीं खुल रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि बालवीर ने बाकी तीनों कुंजियों को हासिल कर लिया और इसलिए चौथी कुंजी काम नहीं कर रही? चौथे द्वार पर टिम्मी आंटी अपना सर 100 बार भी क्यों ना पटक ले, लेकिन वो नहीं खुलेगा क्योंकि हमने माँ के खून से तीनों चाबियां निकाल ली हैं। और बालवीर ने इन चाबियों से इलुआ के पहले 3 द्वार बंद कर दिए हैं। तिम्नासा ने आज तक हमारे साथ तो कई सौदे किए, लेकिन आज हम उसके साथ एक सौदा करेंगे। लेकिन पार्टनर, उसके लिए तो आपको इलुआ के अंदर जाना पड़ेगा और अंदर जाने के लिए आपको तीनों गेट फिर से खोलने पड़ेंगे। पर बालवीर, अगर हमने मायाजाल का द्वार खोला तो तिम्नासा बाहर निकलने की चालाकी जरूर कर सकती है। चिंता मत कीजिए, इलुहा मायाजाल के अंदर तो मैं जाऊंगा, लेकिन अपने शरीर के बिना। पार्टनर, मैं समझा नहीं।
मेरा ये आकाश रूप इलोहा मायाजाल के अंदर जाएगा और तिम्नासा के साथ सौदा करेगा। बाय द वे पार्टनर, आप कौन सी डील करने वाले हो टिम्मी आंटी के साथ? तिम्नासा, तुम्हारी भलाई इसी में कि वो चौथी दुर्लभ कुंजी तुम मुझे दे दो। मुझे धमकी देने की बेवकूफी मत करो बालवीर। लगता है अभी तक तुम्हारा गुस्सा शांत नहीं हो। ठीक है, अपना समय ले लो, मैं इंतजार करूंगा। लगता है टिम्मी आंटी ने डील एक्सेप्ट नहीं की। उसे ये सौदा तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि जल की कीमत पैसे को ही समझ में आती है। बस अब तिम्नासा को थोड़ी प्यास लगने दो। अब और इंतजार का कोई फायदा नहीं है बालवीर। हमें धीरज नहीं, अपना बल दिखाना होगा उसे। हाँ बालवीर, हमारे पास 3 कुंजियां तो पहले से ही हैं, और उन 3 कुंजियों में इतनी शक्ति तो जरूर है कि वो चौथी कुंजी को अपने वश में कर सके। नहीं परियो, करुणा जी को जीवन ज्योत देने के बाद अब तीनों की शक्तियां कम हो चुकी है। ऐसे में अगर हमने 3 दुर्लभ कुंजियों की मदद से चौथी दुर्लभ कुंजी को बल से प्राप्त करने की कोशिश की तो यह हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। पार्टनर, अब हमें इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमारा फाइनल गोल तभी कंप्लीट होगा जब हम तिम्नासा से वो चारों चाबियां हासिल करके धरती के चारों तरफ ब्रह्म कवच लगा देंगे। लेकिन विवान, लेकिन क्या पार्टनर, ये भी तो सोचो कि अगर एक बार धरती के चारों तरफ ब्रह्म कवच लग गया तो फिर बुराई ही नहीं होगी, और अगर बुराई ही नहीं होगी तो हमें हमारी शक्तियों की क्या जरूरत। ठीक है, अभी 3 दुर्लभ कुंजियों की ऊर्जा से तिम्नासा खुद हमारी तरफ खींची चली आएगी। ये क्या हो रहा है? तिम्नासा, अभी भी मौका है तुम्हारे पास, हार मान लो और वो चौथी दुर्लभ कुंजी हमारे हवाले कर दो। लगता है बालवीर ने उन 3 कुंजियों का इस्तेमाल कर लिया है। मुझे चाबी उसे देनी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें ये कुंजी देने के लिए तैयार हूं।
लेकिन पार्टनर, मेरी समझ में एक बात नहीं आई कि टिम्मी आंटी इतनी आसानी से कैसे मान गई कि आप अपनी जान बचाने के लिए माँ की जान का सौदा कर सकते हो। जिसके मन में बुराई होती है उसे हर जगह बुराई ही दिखाई देती है विमान। और अपनी बुराई का फल तिम्नासा खुद अपनी आंखों से देखेगी जब हम इन चारों चाबियों से धरती के ऊपर ब्रह्म कवच लगा देंगे। बाय बाय टिम्मी आंटी। वो 3 कुंजियां तुम्हारे हाथों से कैसे लेकर गया वो? जवाब दो, चुप क्यों हो? पहले मैं बताता हूँ आपको। दरअसल बालवीर ने हमारे ऊपर दृश्यम जादू का इस्तेमाल किया है। हाँ, नहीं तो आपकी जीत निश्चित थी। दृश्यम? शौर्य, हम चारों कुंजियां ले आए। ये देखिए। शाबाश बालवीरों परियों, जो बिसात तिम्नासा पिछले कई दिनों से बिछा रही थी उसे तुम लोगों ने एक ही दिन में पलट दिया। हाँ शौर्य, अब इन चारों दुर्लभ कुंजियों की मदद से आप धरती लोक के चारों तरफ ब्रह्म कवच लगाने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। ठीक है बालवीर, अब तुम सब धरती पर जाकर होली की खुशियां मनाओ। मैं ब्रह्म कवच बनाना आरंभ करता हूं, तुम लोग जाओ। इवान, तुमने खुशी और करुणा जी की याददाश्त तो मिटा दी थी ना? ऑफ कोर्स पार्टनर, और अब उन्हें बस इतना ही याद है कि वो हैप्पी होली सेलिब्रेट कर रहे थे। इसका मतलब हमने पूरी धरती को तिम्नासा जैसी बुराई से बचा लिया और किसी को पता भी नहीं चला। पता तो अब चलेगा। भैया, हमने दुनिया को तो बचा लिया, लेकिन अब हम खुद को इन होली वाले सोल्जर से कैसे बचाएंगे? सूरज की आग और तिम्नासा की किस्मत कोई नहीं मिटा सकता। बोलो नहीं, सुनो, तुम लोग होली मना रहे हो या हैप्पी न्यू ईयर? करुणा बेन, ये लोग जो भी मनाने निकले हो, लेकिन हम लोग तो बुरा ना मानो होली यही मना रहे हैं ना, हैं? तो चलो हमला!
अनंत शक्ति का हीरा अब मेरी मुट्ठी में है और अब मुझे ब्रह्मांड की रानी बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हमारे पास बाकी की 3 कुंजियां नहीं, तो क्वीन तिम्नासा को ये शक्ति स्रोत का हीरा कैसे मिल गया? अब हमारा नेक्स्ट मूव क्या हुआ क्वीन तिम्नासा? कुछ नहीं, अब जो करना है मैं करूंगी। महारानी को महाशक्तिशाली होने से कोई नहीं रोक सकता। सृष्टि पे काल लोक का राज होगा। ये कैसे पॉसिबल है? क्या हुआ बालवीर? देखकर सदमा लगा ना मुझे? आखिरकार मैंने अनंत शक्ति का हीरा हासिल कर ही लिया। लेकिन तुम तो इलुहा में वो चौथा द्वार कैसे खोला तुमने? चारों की तो शौर्य को देकर आए थे। अपनी आंखों पर इतनी जल्दी भरोसा करना समझदारी नहीं होती। ये सबक तुम ही ने सिखाया था ना मुझे, और खुद ही भूल गए। मेरी हजारों सालों की प्रतिज्ञा पूरी हुई, क्योंकि अनंत शक्ति का हीरा हासिल करके मैं तीनों काल, पांचों
असीम अनंत शक्ति से मैं तुम्हारी छोटी सी धरती को बर्बाद कर दूंगी। अब तुम देखना, इस असीम अनंत शक्ति से मैं तुम्हारी छोटी सी धरती को बर्बाद कर दूंगी। बुराई का साम्राज्य अब मैं पूरे ब्रह्मांड में फैला दूंगी और ये अच्छाई के पहरेदार कुछ कर भी नहीं पाएंगे। नहीं, आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। तिम्नासा ने शक्तिपुंज का महाशक्तिशाली हीरा प्राप्त कर लिया है। अब उसे पृथ्वी को तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता। बालवीर, अचानक से धरती के उत्तर और दक्षिण की बर्फ पिघलने लग गई है, जिसके कारण समुद्र का भाव बढ़ते जा रहा है। बालवीर, पृथ्वी का कुदरती संतुलन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है, इसलिए चारों तरफ ये बाउंडर बन चुका है। ये तो सिर्फ तबाही की झलक है बालवीर, क्योंकि बस कुछ ही पल बाद करोड़ों अरबों लोग चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें बुलाएंगे, बालवीर बचाओ। और तुम दिल से बुलाया, बालवीर आया। ये कह नहीं पाओगे क्योंकि सिर्फ 2 बालवीर कैसे बचाएंगे पूरी दुनिया को, हाँ? अब इस धरती, इस पूरे ब्रह्मांड में वही होगा जो मैं चाहूंगी, जो तिम्नासा चाहेगी, क्योंकि अनंत शक्ति का स्रोत मेरे पास है। धरती के समय के अनुसार सिर्फ 100 पल बचे हैं और उसके बाद तुम्हारी धरती खत्म। अब तुम्हारे पास जो बचा हुआ वक्त है उसमें अपने दोस्त, अपने परिवार को अलविदा कह दो, क्योंकि तुम्हारे दुश्मन तो खुद तुम्हारे पास तुम्हें अलविदा बोलने आए हैं। अलविदा बालवीर। अब केवल 98 मिनट बचे हैं मानव जाति और धरती को तबाह होने में। हमारे पास कोई तो रास्ता होगा तिम्नासा को रोकने का। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं वायु परी, क्योंकि तिम्नासा के पास चारों कुंजियां आ चुकी है और साथ ही साथ उसने अनंत शक्ति का हीरा भी प्राप्त कर लिया है। बल्बेरी प्लीज ऐसा मत बोलिए, आप ही ने तो हमें सिखाया है कि इस यूनिवर्स में हर नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करने के लिए पॉजिटिव एनर्जी होती है। हाँ, और इसीलिए समस्या का हल ढूंढने मैं और माँ शौर्य से मिलने जाएंगे। तब तक विवान तुम और परियो, आप सब हिम्मत मत हारिएगा।
प्रॉमिस पार्टनर, हम अपनी आखिरी सांस तक धरती के हर इंसान की मदद करते रहेंगे। अब सिर्फ 97 मिनट बचे हैं तुम्हारे पास धरतीवासियों। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है शौर्य? आपके पास तो हर समस्या का हल होता है, तो फिर इस बार? लेकिन इस बार सारे समाधान समाप्त हो चुके हैं बालवीर। मैंने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी कि अगर तिम्नासा के हाथों में चारों दुर्लभ कुंजियां आएंगी तो उसे रोक पाना असंभव होगा। लेकिन शौर्य, धरती वालों की मदद अगर वीरलोक वाले नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारे होने का फायदा ही क्या? जहर की खेती को रोकने के लिए जहर के बीज को नष्ट करना पड़ता है, लेकिन हम ऐसा करने में नाकामयाब रहे हैं, जिसके कारण तिम्नासा की फसल तैयार है और उसे अब कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे विनती करता हूं, तिम्नासा को रोकने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। रास्ता तो मैं भी निकालना चाहता हूँ बालवीर, लेकिन इस बार तिम्नासा ने अनंत शक्ति का हीरा प्राप्त करके बुराई के तराजू का पलड़ा अपनी तरफ झुका लिया है। तो क्या अब हमें अपने घुटने टेक देने चाहिए? बुराई के सामने हार मान लेनी चाहिए? नहीं बालपरी, भले ही हमारी हार लगभग तय नजर आ रही है, लेकिन हम अपना सम्मान नहीं हारेंगे। आप कहना क्या चाहते हैं शौर्य? ठीक है, मैं एक अंतिम प्रयास करने वीर तप में जा रहा हूं। हो सकता है वहां कोई असंभव को संभव करने वाला समाधान मिल जाए जो सरल होता है। लगता है नॉस्ट्रेडमस और माया सभ्यता के प्राचीन लोगों की भविष्यवाणी आज सच हो रही है। आज दुनिया का अंत होने वाला है। डर के मारे लोगों में भगदड़ मची हुई है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आसमान में एक विशाल घड़ी नजर आ रही है। ना ही किसी गुरुओं को और ना ही वैज्ञानिकों को ये समझ आ रहा है कि ये विशाल घड़ी आखिर आई कहां से है। क्या ये किसी एलियन सभ्यता का हमला है धरती के ऊपर? एक बात और, धरती पर मौसम बिगड़ने के कारण हवा में ऑक्सीजन की कमी हो गई है। लोग सांस भी नहीं ले पा रहे हैं। माँ प्लीज जल्दी से ये ऑक्सीजन मास्क लगा लीजिए। अरे व्हाट बॉय, यस सर, जल्दी आओ। यस सर। एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ जल्दी। लेकिन सर, इतने ऑक्सीजन सिलेंडर तो है भी नहीं हमारे पास। इतने पेशेंट हो रहे हैं। इमरजेंसी वार्ड में कॉल करके और ऑक्सीजन सिलेंडर का बंदोबस्त करो। बीमार लगता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है। मेरा ये मास्क तुम लगा लो बेटा। माँ प्लीज आप मेरी फिक्र छोड़िए। और वैसे भी और ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं ना माँ। माँ प्लीज ये ऑक्सीजन मास्क आप लगा लीजिए प्लीज। माँ प्लीज संभालिए माँ। माँ विवान मैं इतनी स्पीड से करोड़ों लोगों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं बना सकती। मेरी मैजिकल पावर्स कम होती जा रही हैं। दीदी हमें इस बात पर नहीं फोकस करना चाहिए कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, बल्कि इस बात पर फोकस करना चाहिए कि क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। यस यू राइट विवान। और वैसे भी देवो भैया बस थोड़ी देर में वीरलोक से कोई ना कोई सॉल्यूशन लेकर लौटने ही वाले होंगे। रिंकू, रिंकू बेटा उठो उठो। रिंकू के शरीर में प्राणवायु का स्तर बहुत कम हो चुका है।
ये तो गुड न्यूज है ना बालवीर। देखना, शौर्य अपने वीर तप के बाद इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। थोड़ी देर में तिमनासा का ये डूम्सडे ब्राइट संडे में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, इस बार समस्या इतनी बड़ी है कि शौर्य भी समय रहते इस समस्या का हल नहीं निकाल पाएंगे। वो वीर तप करने तो गए, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि वो इस समस्या का हल ढूंढ भी पाएंगे कि नहीं। भैया, इसका मतलब इस टाइम में जो घड़ी चल रही है ये धरती के आखिरी मिनट्स का टाइम दिखा रही है और हम इसे रोक भी नहीं पाएंगे। हाँ, हमने धरती की सुरक्षा करने की कसम खाई थी, लेकिन लगता है इस बार हम कामयाब नहीं हो पाएंगे विमान। कम ऑन गाइस, तुम दोनों बालवीर होकर इतना सैड नहीं हो सकते। आफ्टर ऑल बालवीर तो वो होता है ना जो डार्कनेस की नाइट में भी हैप्पीनेस का उजाला ले आए, जो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर दे। कम ऑन गाइस, चीयर अप। अनन्या दीदी इज राइट। बालवीर वो होता है जो निराशा के रेगिस्तान में उम्मीद का झरना ढूंढ ले, जो हर समस्या का हल निकाल लेता है, और अगर समस्या का हल ना मिले तो समस्या को ही खत्म कर देता है। समस्या को ही खत्म कर देता है मतलब? जब तक शौर्य वीर तप करके वापस नहीं आ जाते, हम तिमनासा के काली शक्ति के स्रोत को, यानी उस हीरे को नष्ट करके इस सबको रोक सकते हैं। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि उस हीरे को तोड़ने से ये डूम्सडे रुक जाएगा? निश्चितता तो नहीं है विवान, लेकिन धरती के अंत होने का इंतजार करने से अच्छा है कि हम इस मौके का फायदा उठाएं। आई अग्री। तो फिर चलो कल लोग जाकर टिम्मी आंटी को उनका पर्सनल डूम्सडे का गिफ्ट देते हैं। तब तक मैं यहाँ रुक के सारी सिचुएशन संभालती हूँ। ऑल द बेस्ट गाइस। करोड़ों साल पुरानी धरती बस कुछ ही पलों में मिट्टी में मिल जाएगी, और उसके बाद झूमेंगे, नाचेंगे, मौज करेंगे, और क्या। ऐसा मैं नहीं बोल रहा था। बिल्कुल अच्छा बोल रहे हो तौबा, तो वो पहली बार तो तुमने अपने इस मुंह से अच्छी बात की है। अब हम अपने नए साम्राज्य का समारोह करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं जरा काल स्नान कराती हूँ। लेकिन तुम्हारी जीत अभी हुई नहीं है तिमनासा। एग्जैक्टली, टाइम से पहले पार्टी करना सेंसिबल नहीं होता क्वीन तिमनासा, क्योंकि क्वीन तिमनासा वीर लोक वालों को तो जानती है। वो क्या कहा वीर लोक वालों ने? मैंने ठीक से सुना नहीं। अरे पहरानी तो ठीक से तुम लोगों को सुना भी नहीं, पड़े आए पहरानी को सलाह देने वाले। मैंने सिर्फ उसे छुआ तो मुझे इतना बड़ा बिजली का झटका लगा। सोचो, पहरानी इसे पहनती है तो उनके पास कितनी शक्तियां होगी। अगर इस हीरे को मैं ले जाऊं तो इस ग्रह का सबसे शक्तिशाली इंसान मैं बन जाऊंगा। अगर मुझे ये डायमंड मिल जाए तो मैं इस प्लैनेट का सबसे पावरफुल इंसान बन जाऊंगा।
अब ये गैजेट मेरा होगा है? और फिर पूरा यूनिवर्स कहेगा हेल टू किंग रे। उससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा सुनने में भाई राजा की जय हो, जय हो। अरे सिकंदर की तलवार हाथ में लेने से कोई सिकंदर नहीं बनता। तुम दोनों अपनी औकात में रहो। महाराजा, ऐसा मैं नहीं बोल रहा था महाराजा। बोलेगा मरेगा, बोलेगा मरेगा। पहले से 2 लुटेरे क्या कम थे जो और 2 लुटेरे आए घर लुटते। इस अनंत शक्ति को यहाँ से ले जाने के बारे में सोचना भी मत बालवीर। किस किस से सुरक्षित रखोगे इस बुराई की जड़? चुप रह। इधर भी विवाद। तुम लोग बुराई की रक्षा के लिए लड़ते हो, लेकिन हम अपने परिवार और धरती की रक्षा के लिए लड़ते हैं। लेट्स सी जीत किसे मिलती है। अरे बैराजा इधर रे, इधर मैं किधर जाऊं? बैरानी, बैरानी, जब तक हमारी छवि रे और भैमार से लड़ रही है, तब तक हम इस हीरे को यहाँ से ले जा सकते हैं। समारोह की तैयारी करने में लगी है और वहाँ पर भैराजा और रे आज तक तख्ता पलट करने की तैयारी में लगे हुए हैं। और ऊपर से दोनों बालवीर भी आ गए लूट खसोट मचाने। इस हीरे को नष्ट करने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत से एक साथ वार करना होगा।
देखा टिम्मी आंटी, आपने जिस हीरे को 4 चाबियां चुराकर 4 दरवाजे खोलकर इतनी मेहनत से हासिल किया, उसे हमने एक ही शॉट में फिक्स कर दिया। लगता है सदमा लगने की वजह से तिमनासा की बोलती बंद हो गई। अब बेहतर यही होगा कि तुम बुराई का रास्ता छोड़ दो, वरना इस हीरे की तरह तुम्हारे भी कई सारे टुकड़े हो जाएंगे। चलो। बालवीर को क्या लगता है कि कहानी खत्म, बच गई दुनिया? इस दुनिया की तबाही होना तो अब चालू होगा।